भीम आर्मी के संस्थापक सह आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद रावण का अब तक का सबसे बड़ा और झूठा खुलासा वायरल हुआ है। आपको बता दूं दर्शकों कि आपको भी मालूम है कि यूपी 2022 विधानसभा की सबसे हॉट सीट गोरखपुर से चंद्रशेखर आज़ाद रावण चुनाव लड़ रहे हैं। और जब कोई चुनाव लड़ता है तो चुनाव लड़ने से पहले चुनाव आयोग को हल्फनामा देना पड़ता है और चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने भी चुनाव आयोग को हल्फनामा दिए हैं। उस हल्फनामे के मुताबिक चंद्रशेखर आज़ाद रावण एक शादीशुदा व्यक्ति हैं। शादीशुदा का मतलब उनकी एक पत्नी है जिनका नाम वंदना कुमारी है, जिनके नाम से 23,75,994 रुपये मौजूद हैं। उनका एक पुत्र भी है जिनका नाम युग है। वैसे दर्शकों, शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शादी करना कोई बुरी बात नहीं है तो बहुत हर्ष की बात है। लेकिन इतनी हर्ष की बात होते हुए भी चंद्रशेखर आज़ाद रावण अपनी शादी की बात इतने दिनों से अपने समर्थकों से क्यों छुपाई थी, ये बहुत बड़ा सवाल है। वैसे दर्शकों, हमने चंद्रशेखर आज़ाद रावण का बहुत सारे मीडिया के बाइटों में बहुत सारे सवाल उनसे जो पूछे जाते हैं उस वीडियो को मैंने देखा है। बहुत सारे चंद्रशेखर आज़ाद रावण से सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों में एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि आप शादी कब करेंगे। शादी के सवाल पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण कहते हैं कि मैंने अभी शादी को लेकर कुछ सोचा नहीं है। लेकिन आज जहां चंद्रशेखर आज़ाद रावण चुनाव आयोग को जो हल्फनामा दिए हैं, उस हल्फनामे के मुताबिक उनकी एक पत्नी है जिनका नाम वंदना कुमारी है और उनका पुत्र जिनका नाम युग है, तो फिर इतनी बड़ी झूठ बोलने की नौबत क्यों आई। वैसे दर्शकों, चंद्रशेखर आज़ाद रावण ये कहते हैं कि हम मान्यवर श्री कांशीराम के मार्ग पर बताए हुए चलते हैं। वैसे बहुत सारे दलित का नेतृत्व करने वाले नेता आए, लेकिन वो किस तरीके से कुछ चंद सीमित राजनीतियों में सिमट कर रह गए, इस बात को बहुत सारे नेताओं को उदाहरण देकर दिया जा सकता है। वैसे चंद्रशेखर आज़ाद रावण की ये बड़ी झूठ भीम आर्मी के सदस्यों और समर्थकों पर कितना प्रभाव डालती है और यूपी 2022 के विधानसभा चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन कुल मिलाजुला ये कहेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने जो झूठ बोले हैं, कहीं ना कहीं इससे लेकर जो उनके समर्थक हैं उनके समर्थकों में काफ़ी निराशा होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने जिस तरीके से अभी तक का सबसे बड़ा झूठ बोला है, और हम लोग भी जनरली ये समझते थे कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो है शादीशुदा व्यक्ति नहीं है, लेकिन जो चुनाव आयोग के हल्फनामा जो दिया गया चंद्रशेखर आज़ाद रावण, उसमें अपनी पत्नी और अपने पुत्र का नाम भी जिक्र किए हैं। वैसे सर यही कहेंगे कि ये नेता का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए अंधभक्त और चमचा मत बनिए। आप सही पॉलिटिक्स को देखिए कि कौन सही पॉलिटिक्स कर रहा है। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ और आप द न्यूज़ पर देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।